डी का दोस्तों आज का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था दोस्तों बस आपका समाप्त हो चुका है। और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज़ साथियों आज की क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना और बताना कि कौन कौन प्रश्न आप सही करके आए। तो साथियों आज के पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो सारस कहाँ का जो राज्य पक्षी है ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। जी हाँ साथियों, सारस जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक राजकीय पक्षी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था यदि अंगला भारतीय समुदायों को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदायों के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसे? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा साथियों? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानक प्रोटोकॉल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है, आप सभी नोट करते चलना कि HTTP का। किसका साथियों? HTTP का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HTTP। आगे पूछा गया था अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस हाइड्रेट से बनी होती है। तो अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, उसे हम कहते हैं साथियों काइटिन। किससे साथियों? काइटिन से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काइटिन, ऑप्शन नंबर काइटिन। आगे पूछा गया था रदरफोर्ड के विकिरण परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। सभी पदार्थों के परिणाम को, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, परमाणु के न्यूट्रॉन को या परमाणु में न्यूक्लियस को। तो इसका सही आंसर था साथियों परमाणु के न्यूक्लियस को। सही आंसर क्या था? परमाणु में न्यूक्लियस को। आगे पूछा गया था कि जब किसी धातु को लपट कर गर्म किया जाता है, जब किसी धातु को लपट कर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और उस ऊर्जा स्थित की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी कठिन प्रश्न था। इसका राइट आंसर था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या साथियों? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इस क्वेश्चन का सही आंसर था। आगे पूछा गया था रक्तचाप किसका अधिक स्तर होने से बढ़ सकता है। रक्तचाप किसका अधिक स्तर होने से बढ़ सकता है। तो ये बढ़ सकता है साथियों किससे साथियों? टेस्टोस्टेरोन से। किससे साथियों? टेस्टोस्टेरोन से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। नवजात बच्चों के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा जो भोजन है वो है उसका साथियों क्या हो जाएगा? आप सभी का दूध। क्या हो जाएगा साथियों? दूध। ठीक है, आगे पूछा गया था अनुलेखन का अर्थ किससे संश्लेषित है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? लिपिड का, प्रोटीन का, RNA का और DNA का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? RNA। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो ये आपका होता है साथियों, नोट करते चलना, ये होता है पेट से। किससे साथियों? पेट से। ठीक है, आगे पूछा गया था पायसीकरण क्या है। तो पायसीकरण जो है साथियों वो आपका वसा को छोटी छोटी गलिकाओं से भंजित करना। वसा को छोटी छोटी गलिकाओं में भंजित करना, ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, आगे पूछा गया था वर्गीकरण विज्ञान से किससे संबंधित विज्ञान है, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। तो ये आपका संबंधित हो जाएगा वर्गीकरण से। किससे साथियों? वर्गीकरण से। आगे पूछा गया था डायोचैंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। डायोचैंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। ये आपका स्थित हो जाएगा चीन के अंदर। कहाँ पर साथियों? चीन के अंदर। ठीक है, आगे पूछा गया था भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी करनी चाहिए, यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी साथियों? 35 वर्ष। ठीक है, आगे पूछा गया शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस हर साल हम 30 जनवरी को मनाते हैं। कब साथियों? 30 जनवरी को। आगे पूछा गया था किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ये कहा था अरस्तु ने। किसने साथियों? अरस्तु ने। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। कौन सा पशु? तो ये करता है साथियों, आप सभी को बता दें, भेड़।